बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है इस अबाउट सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ठीक है, यानी कि हमने दो लेजर हमने बनाना सीखे थे। एक तो स्केलेटन फॉर्म था जिसे हम टी लेजर भी कहते हैं। नॉर्मली वही बनना होता है जल्दी में। उसके बाद जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वो हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने देखी कि वो किस तरह से बनाई जाती है। टी फॉर्म जो है स्केलेटन फॉर्म की ही जो है ना शॉर्ट जो है ना फॉर्म है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन एक अब जो राइज तरीका है वो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का है। सेल्फ बैलेंसिंग वहाँ तो हम ये देख रहे थे, हमने टी अकाउंट टी यानी कि लेजर बनाया या स्टैंडर्ड यानी कि फॉर्म हमने बनाई लेजर की, तो हमने ये देखा कि हमको हर पीरियड के बाद जो है वो निकालना पड़ता है। यानी अगर हम फौरन बैलेंस मालूम करना चाहें कि इस लेजर का क्या बैलेंस है, तो हमको नहीं मालूम हो सकता। वो इस वजह से कि हमें पहले डेबिट साइड की फुटिंग करनी पड़ेगी, फिर क्रेडिट साइड की फुटिंग करनी पड़ेगी और फिर बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो इंस्टेंट जो है ना हमें बैलेंस नहीं मालूम हो सकता। ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम थी बहुत अर्से पहले तक। तो उसके बाद जो है ना तब्दीली आनी शुरू हुई। तब्दीली बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहा कि लेजर का फॉर्मेट हम तब्दील करते हैं और इसको सेल्फ बैलेंसिंग का जो है ना हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें इस तरह से जो है ना इसका फॉर्मेट होना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस आ जाए। यानी कि फ़ौरन ही जो है हर ट्रांजैक्शन जैसे ही हुई डेबिट या क्रेडिट हमारे पास बैलेंस रखा हुआ हो, और किसी वक्त भी जो है हम ये मालूम कर सकते हो कि जो है हमारा बैलेंस किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ये तरीका है, और अब यही तरीका जो है प्रैक्टिकली जो है अप्लाई होता है तकरीबन। अच्छा, ये अब उसके बाद हमने इसका फॉर्मेट देखना है कि एक्चुअली सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का फॉर्मेट क्या है। कोई इसके अंदर कोई अलग कोई डिफरेंट रूल नहीं है। हमने फॉर्मेट बनाया, पर इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि हम डेबिट साइड यहाँ पे लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्रेडिट साइड हम लिखते थे राइट हैंड साइड पे। अब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने पेज के जो है हमारे पन्ने के दो हिस्से हैं। एक में जो है लेफ्ट साइड के ऊपर हम डेट, डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस लिखते हैं, सही है। और राइट साइड के ऊपर हम डेबिट कॉलम है, उसी के बराबर जो है हम क्रेडिट कॉलम लिखते हैं, और उसके बराबर में प्लस माइनस करके हम बैलेंस जो है ना फौरन निकाल देते हैं। ठीक है, हर रो के ऊपर अलग यानी कि डेबिट जो है इस रो के अंदर डेबिट लिखा जाएगा, तो नीचे वाली रो में क्रेडिट लिखा जाएगा, उसके ऊपर ही नहीं लिख देते हम। तो फिर यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, बैलेंस कितना आ गया, तो वो हमारे पास जो है ना इस तरह से रनिंग बैलेंस होता है। ये उसका एक फॉर्मेट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं एक सवाल करवाऊंगा जो कि हमारे पास क्वेश्चन 49 है, नहीं पेज 49 के ऊपर प्रॉब्लम 5 है। ये हम पहले कर चुके हैं, तुम्हारे पास भी है, किताब में भी हल है। तो ये मैंने इस वजह से पिक की है कि इसमें जनरल भी बना हुआ है, और इसके अंदर जो है आगे लेजर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम बच्चों को जो है ना ये आसानी रहेगी कि फौरन जो है कि टी अकाउंट का लेजर किस तरह से इन्होंने बनाया है और सेल्फ जो है ना बैलेंस किस तरह से बना हुआ है, तो ये फौरन जो है ना आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3-4 सवाल अगर कर लेंगे तो आई थिंक सफिशेंट अनफ कि आप के जहन में ये आ जाएगा। लेकिन गाहे बगाहे का मतलब यह है कि कभी कभी जो है ना हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को बना लिया करो, ताकि एग्जाम में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। जान नींद आ रही है असल में जो है। ठीक है, अच्छा जी।
तो इसका फॉर्मेट हमने देख लिया। हम अब नीचे दूसरे लेजर्स का हम फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल का है, जिस तरह से ऊपर का था ये डेट रहेगी। इसका क्या हो गया, और ये डिस्क्रिप्शन होगा, सही है। ये हम लेफ्ट साइड को कवर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा रेफरेंस। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं अमाउंट की। इसमें ये आपके पास रेफरेंस के बराबर हमेशा डेबिट होता है। डेबिट आपने देखा कि हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लिखा जाएगा। फिर यहां पे हमने लिखा क्रेडिट, और क्रेडिट हमेशा डेबिट के बाद लिखा जाता है, और उसके बराबर में हमने लिख लिया बैलेंस। ठीक है, इसको हमने कॉलम्स बना लिए। ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर फूडिंग नहीं होती है, और फिर बैलेंस नहीं लिखा जाता क्योंकि बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वजह से जो है लाइन आपकी जो है बैलेंस की लाइन बच जाती है, इक्वल की लाइन। वैसे तो डेबिट लिख लेते हैं हम, डेबिट यहाँ पे इक्वल लिख लेते हैं के करके। ठीक है, तो अमूमन कैपिटल की आई थिंक एक ही ट्रांजेक्शन है ना, कैपिटल की हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है और आराम से इसमें आ जाएगी। उसके बाद जो है जो इन्होंने लेजर बनाया है फर्नीचर का लेजर है। हम फर्नीचर का लेजर बनाते हैं यहाँ पे, फर्नीचर का लेजर है फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर लेजर बनाया हमने, वही यार ये, अच्छा जी, डेट है। फिर आपने लिखा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जगह आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर याद नहीं आ रहा तो आपने ठक से जो है ना पर्टिकुलर लिख लिया। यहाँ पे लिख लिया आपने रेफरेंस, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये बैलेंस है। ये आपने लिख लिया, कॉलम बना लिया आपने। ठीक है, गौर से देखते रहे मुझको, और आपने डेट का कॉलम बना लिया। ओनली वन एंट्री है इसके अंदर, तो बस वन एंट्री का जो है ना आपने बना लिया। इसके बाद कैरेज एक्सपेंस है, ये आपने नीचे बनाया। होप आपको नजर आ रहा होगा ना। तो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट, और ये आपने लकीर खींची। असल में लकीर खींचने से इसकी नॉब भी खराब हो जाती हैं। अच्छा, ये डेट आपने लिखी। ठीक है, डेट आपको सेम ही आ रही है डेट। उसके बाद ये आपने यहाँ पे लाइन खींच लें तो ये बेहतर होगा। ठीक है, और ये भी लाइन आपने खींच दी, और अबे यार, ठीक है, थोड़ी सी नीचे हो गई थी, इसको सही करो। अच्छा जी, आपके पास तो स्केल होगा, आप तो स्केल से खींच लेना भाई, टेढ़ी मेढ़ी ना खींचना। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया, और ये हो गया डेबिट, और ये हो गया आपके पास क्रेडिट। डेबिट के बाद हमेशा क्रेडिट, और इसके बाद जो है बैलेंस। ये जो बैलेंस निकलता है हर ट्रांजेक्शन के बाद, जो बैलेंस लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ बैलेंस। ठीक है,
तो मुझे तो लगता भी नहीं ये पूरा आएंगे इसमें। मैंने बड़ा सवाल ले लिया इसमें ना। परचेज की भी एक छोटा इक्विपमेंट ले लेता हूँ। परचेज में 2 एंट्रीज है, 2 एंट्रीज यहाँ पे ज़रा मुश्किल होगी, तो मैं इसको जो है बैठ के जो है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। नीचे जो है मैं बैठ के बना लूँ तो अच्छा है। कैलिश की एक ही एंट्री है और देन इक्विपमेंट की भी एक ही एंट्री है, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यार इक्विपमेंट, ठीक है। ये आपने लेजर बना लिया, थोड़ा नीचे कर लेंगे उसको कैमरे को, तो ये आ जाएगा पूरा फोकस में। और ये आपने कर दिया इसको डेट, और इज इट इन फोकस और शुड आई, ओह ग्रेट आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें लिख दिया रेफरेंस, इसमें लिख दिया डेबिट, इस यहाँ लिख दिया, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया डेबिट को, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, ठीक है। और ये आपने इसको यहाँ पे लाइन खींची थी, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, अभी लिखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन। ये हो गया मेरे पास, ऊपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, ये मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। इसकी लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है इसकी, तो मुझे एक लाइन चाहिए बस। ओके, कितने बन गए, 1 2 3 4 5। कैश की एंट्रीज बहुत हैं, तो इस वजह से अब हमारे पास यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज। कितने बनाने हमने, परचेज है, अकाउंट्स पेएबल है 1 2, ड्राइंग 3, ओहो तो बहुत सारे हैं, पता नहीं बनेंगे भी नहीं बनेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा भी कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे परचेज बनाता हूँ मैं, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और ये डेट हो गई, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये रेफरेंस हो गया, पोस्ट रेफरेंस, पोस्ट रेफरेंस भी डाल सकते हैं और रेफरेंस भी डाल सकते हैं आप। और ये डेबिट हो गया आपके पास, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लर होता है ना। ये रेफरेंस हो गया, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लकीर खींच दी, ये लकीर खींच दी, ये ऊपर आपने लकीर खींच दी, ठीक है। और ये आपने कॉलम बना दिया, 2 3 रेफरेंस का कॉलम और डिस्क्रिप्शन का कॉलम। अब मैं इसको रोक रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और मैं सारे लेजर इस तरह से बना देता हूँ क्योंकि आपकी अब ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि ये फॉर्मेट जो है तो किस तरह से बनता है। मैं जो है रिकॉर्डिंग रोक के 4-5 और मैं जो है लेजर इसमें जितना भी आएंगे मैं बना देता हूँ, फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको रिज्यूम करते हैं। हमने ये पूरे ये लेजर सेल्फ बैलेंस लेजर जो है ना, ये इसकी सारे जो है ना हमने लिख लिए। एक जो है ना ये इंश्योरेंस काफ़ी नीचे चला गया, तो मैंने थोड़ा सा कैमरे को अपना जो है ना पीछे किया ताकि पूरा जो है ना फोकस आ जाए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, हैं और भाई सब्सक्रिप्शन तो बढ़ा दो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम लोग भी बच्चे
6-7 पता नहीं 5-6 बच्चे हैं जो रेगुलर जो है ना हु दे आर फॉलोइंग। तो तुम भी पढ़ लो तो यार कुछ आगे बढ़ाओ। सही है, सब्सक्राइब जरूर कर दे यार। अच्छा जी, इसको जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है ना पीछे किया है ताकि ये पूरा मेरे पास आ जाए। और जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा इस सवाल को, तो मैं थोड़ा कैमरा आगे ले आऊँगा ताकि फिगर्स जो है आपको वाज़ेह हो जाएं। राइट, अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैश कैश का अकाउंट जो है जून 1 को, यार एक तो 1 मिनट रुको यार जी। तो ये 1 जून को जो है कैश जो है डेबिट किया है 30,000 रुपये से। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है जनाब कैपिटल की वजह से। तो आपने लिख दिया कैपिटल, कैश डेबिट किया आपने 30,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर आया है 1/6 को आपने लिखा फर्नीचर कैपिटल। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्नीचर आपके पास आया। थोड़ा सा जो है ना इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ज़रा गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि लेजर के लिए अगर हम बहुत करें तो मुझे मेरे ख्याल में एक और जो है ना इतना ही बड़े जो है ना बोर्ड लगाने पड़ेंगे, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसमें ही आपने एडजस्ट करना है। अच्छा, फर्नीचर 20,000 का डेबिट किया आपने। ठीक है, नज़र आ रहा होगा 20,000 आपने डेबिट किया, बिल्कुल सेम जिस तरीके से पहले हो रहा था कि कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट आपने 1/6 को जो है, अगर चाहें तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं और चाहें तो आप जो है मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रादर प्रेफर कि आप जो है अलग अलग जाएं कि कैपिटल पार्ट एहसन ने, ये एहसन ने कैश दिया कितना, 30,000 रुपये क्रेडिट दे दिया आपने, बिल्कुल सेम जिस तरीके से पहले चलते थे। और फर्नीचर उसने दिया 1/6 को। ठीक है, कितना दिया फर्नीचर, 20,000 रुपये। ठीक है, फर्नीचर डेबिट कर दिया, ओके, और कैपिटल क्रेडिट दे दिया जिस तरीके से पहले हम कर रहे थे और या करते चले आ रहे हैं, और कैश डेबिट कर दिया, या कैपिटल को क्रेडिट दे दिया। नाउ द लर्निंग पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर के डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया आपने, नील है। ठीक है ना, तो बैलेंस कितना आ गया, 30,000 रुपये। ओके, हाथ के हाथ बैलेंस करते जा रहे हैं आप। यहाँ कैपिटल, यहाँ पे कैश की वजह से कैपिटल 30,000 रुपये बैलेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये क्रेडिट बैलेंस है। अमूमन जो है बैलेंस जब लिखा जाता है तो यहाँ पे CR और DR जरूर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि रनिंग बैलेंस के अंदर ये फिर पता नहीं चल रहा होता कि ये CR है या DR है। तो इस वजह से जो है एक छोटा कॉलम बनाते हैं, या आगे जो है ना बैलेंस के आगे एक छोटा जो है हम एक कॉलम बनाते हैं CR ऑब्लिक, इस तरीके से CR ओ DR ऑब्लिक CR। ठीक है, इसके आगे कॉलम बना देते हैं। अगर आप कॉलम नहीं बनाना चाह रहे तो जिस तरीके से मैंने जो है ना बैलेंस के आगे CR लिख दिया है आप वैसे लिख दें। ठीक है, तो लेकिन अगर इस तरह से लिख देंगे तो सवाल में बहुत जो आपकी वर्किंग होगी उसमें बड़ा निखार पैदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जनाब हो गया क्रेडिट। फिर ये जो 30,000 रुपये क्रेडिट था, इसके अंदर ये 20,000 क्रेडिट जाहिर प्लस होगा, आपको मालूम है। तो ये हो गया आपके पास 50,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया 50,000 रुपये क्रेडिट।
ठीक है, तो 50,000 रुपये आपने हाथ के हाथ, हाथ के हाथ कौन सा होता है, गुठलियों के दाम पता नहीं कौन से होते हैं, तो फौरन ही जो है ना उधार नहीं रखा आपने, बैलेंस कर दिया। अब किसी भी वक्त जो है ना आप कैपिटल का जो है लेजर उठाएंगे, उसका पन्ना खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस कितना है, आपको फूटिंग नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो सेल्फ बैलेंसिंग में फूटिंग जो है नहीं बच जाता है, लेकिन पीरियड के आखिर में एक्चुअली आपको फूटिंग करनी पड़ती है। सही है ना, डोंट फॉरगेट। अच्छा जी, पहली हो गई परचेस, 2 जून को परचेस को डेबिट किया 25,000 से। परचेस कहाँ है यार, परचेस 2 जून को, 2 जून को परचेस किया, किससे किया हमने, कैश से, अच्छा ये वही है, नहीं अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल से परचेजेस को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया। परचेजेस योर एक्सपेंस, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, 25,000 से डेबिट कर दिया परचेजेस को। नाउ क्या हुआ, ये अकाउंट पेबल है आपका, सही है, आपने पेमेंट नहीं की है, यहां पे लकीर डाल दें आप, तो 2/6 को आपने, ठीक है, परचेजेस अकाउंट्स पेबल में आपने परचेजेस, अकाउंट पेबल को ये क्या होता है, ये क्रेडिट होता है, आपको पता है ये, आपने 25 क्रेडिट कर दिया, एंड देन आपने क्या दिया है, शायद कैरिज दिया है, हाँ 700 रुपये कैरिज से डेबिट किया है आपने, कैरेज 2/6 को कैश, ठीक है, 700 रुपये से डेबिट किया, कैरेज इज अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हुआ है, क्योंकि कैरेज को कैश से किया है तो कैश का अकाउंट आपने क्रेडिट देना पड़ेगा, 2/6 को आपने कैरेज इन 700 रुपये से कैश को आपने क्रेडिट दे दिया। ओके, अब यहां पे बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना आ गया, कैरेज का 700 रुपये, आपने लिख दिया डेबिट, सही है, हाथ के हाथ आपने बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे, ओ यार ये बड़ा मसला है, अच्छा चलो देखते हैं इसका भी प्लस माइनस करके। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम, परचेजिस का बैलेंस आपने निकाल दिया 25,000 रुपये, और ये डेबिट होता है। ओके, उसके बाद आपने अकाउंट्स पेबल का बैलेंस निकाला 25,000 रुपये, ये क्रेडिट होता है, जाहिर है क्रेडिट का बैलेंस जो भी होगा वो क्रेडिट होगा। अब क्या किया, इसमें ये हो जाएगा डेबिट, डेबिट में से 700 रुपये निकला क्रेडिट, ठीक है, कितना रह गया 29,000, 29,300 रुपये डेबिट, ठीक है। अब आपने देखा फौरन जो है ना ट्रांजैक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन को हमने बैलेंस किया था और हमने लेजर का बैलेंस निकाल दिया। अब उसके बाद इक्विपमेंट, 4/6 को इक्विपमेंट खरीदा है, 2,000 रुपये का इक्विपमेंट कहीं होगा, ये रहा, तो इक्विपमेंट, यानी मैं बैठ के लिखूं, अच्छा जी, इक्विपमेंट जो है ये है 2,000 रुपये का, हमने 4/6 को कैश के थ्रू हमने इक्विपमेंट खरीदा है, 2,000 रुपये डेबिट, 2,000 रुपये डेबिट, और बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस 2,000 रुपये डेबिट का, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं था, पहली एंट्री थी तो वही प्लस होके आ गई यहाँ पे। और इक्विपमेंट 2,000 रुपये से
हमने कैश दिया है, कैश दिया है तो हमने यहाँ पे 4/6 है, और इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट की वजह से कैश क्रेडिट हुआ, पेमेंट किए ना तो क्रेडिट हुआ। तो 29,300 में से ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, माइनस कर दें तो 27,300। कैलकुलेशन तो मैं जिस कर लेता हूँ थोड़ी बहुत तो यार। चलो जी। अच्छा जी, फिर एहसन अली ने ड्राइंग की। एहसन अली ने ड्राइंग करने के बाद कैश निकाला। एहसन अली ड्राइंग, वेयर इज ड्राइंग, ये रहा। एहसन अली ने ड्राइंग की 6 को, 6 को एहसन अली ने ड्राइंग की 2, एक की कैश, ड्राइंग डेबिट होता है तो डेबिट में लिखेंगे आप। कैश कितना किया, 1300 रुपये कैश किया इसने, ठीक है। और क्या किया, परचेजिस, हाँ, यानी कि मर्चेंडाइज निकाली इसने, ठीक है। नरेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं ये इस अप टू यू। आपने परचेजेस को डेबिट किया, क्यों कि मर्चेंडाइज जो है ओनर ने निकाल ली। यहाँ पे पूरा लिख देता हूं मैं, मर्चेंडाइज। अच्छा जी, कितनी निकाली, 600 रुपये, ठीक है। तो एहसन ने कैश की ड्राइंग की 1300 रुपये की, तो 6 में ड्राइंग 1300, ये हो गया जनाब। 1300 से ये उसने ड्राइंग की और मर्चेंडाइज निकाली, तो हमने डायरेक्ट यस मर्चेंडाइज निकाली। तो हम बता चुके हैं कि अगर मर्चेंडाइज निकालता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए तो डायरेक्ट परचेजेस को हम क्लोज कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब क्लोज से मुराद ये है कम कर देते हैं। तो परचेजेस को 6 में हमने जो है ड्राइंग एहसन हमने लिखा और क्रेडिट कर दिया, 1300 रुपये से हमने क्रेडिट दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ओनर पर मर्चेंडाइज निकालता है तो डायरेक्ट हम परचेजेस को कम करते हैं, सही है। तो 1300 रुपये से कम किया। अब हमने जो है प्लस माइनस करना, बैलेंस निकालना है। एहसन की ड्राइंग सेल्फ बैलेंसिंग है, यहाँ पे डेबिट था तो इसके अंदर ये डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है, 1300 रुपये। फिर इसने मर्चेंडाइज निकाली 600, 1300 600 इक्वल हो गया, ऐड होके 1900, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हर जो है ट्रांजेक्शन के बाद हम उसको प्लस माइनस करते जा रहे हैं। अब ये हो गया, ये हो गया, और क्या था, दिस, इसका बैलेंस निकालना है 300 300, ये खत्म हो गया, ये सिफर 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 हो गया, और एक 26,000 अमाउंट आई गई, 26,000 डेबिट की। यानी कि कैश के अंदर फौरन आपको पता चल गया कि मेरे पास कैश में 26,000 रुपये हैं, आपको फूडिंग नहीं करनी पड़ रही, राइट। उसके बाद परचेजिस में आए, परचेजिस के अंदर यहाँ पे बैलेंस रह गया 700, ये तो डेबिट ही होगा, और 4 और 3, ठीक है, 23 और 1 24, 300 700, यानी कि 25,000, ठीक है। तो अब परचेजेस का बैलेंस रह गया 23,700 रुपये, डेबिट बैलेंस, रिमेंबर। अब उसके बाद जो है सप्लाईज, 12/6 को सप्लाईज खरीदिए। सप्लाईज कहाँ है भाई, ये रही, सप्लाईज को भी डाल दो। ये सब में लकीरें डलती है ना तो वो नॉब खराब हो जाती है।
अच्छा जी, 12/6 को 12/6 को जो है जनाब सप्लाईज खरीदी हैं कैश से। कैश सप्लाईज डेबिट होती हैं, एसेट है आपका। 1500 रुपये से आपने सप्लाईज को डेबिट कर दिया, हाथ के हाथ बैलेंस निकाल लेते हैं तो 1500 रुपये सप्लाईज का डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट लिखना ज़रूरी होता है, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि इम्तहान के अंदर ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बहुत चेक करते हैं। 12/6 और फिर इसी से नंबर आपके एक एक दो दो नंबर जो है ना या तो ज़्यादा हो रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं। यहाँ पे 12/6 में आपने पास आपने सप्लाईज को वो कर दिया कितना, 1500 रुपये था, ये 1500 से आपने क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया 24,500। ठीक है, 24,500 से जो है ना आपका ये हो गया। अच्छा जी, 24,500 हो गया ना, 26 में से 1500 गए तो 24,500 बच गए, बैलेंस हो गया कैश का 24,500। अब समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि आप इतना लेजर कराएं मैंने कि कोई मसला नहीं होगा। बस ये सिस्टम आपने जहन में रखना है। उसके बाद आपने सैलरीज एक्सपेंस पे किया है 2600 रुपये। 15/6 को सैलरीज कहाँ यार, सैलरीज नहीं बनाया, हाय सैलरीज एक्सपेंस नहीं बनाया। अबे यार, अब सैलरीज कहाँ बनाऊं, यहीं घुसाड़ देता हूँ है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी 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 सैलरीज एस एंड पेबल अकाउंट सेल्स सप्लाईज, सेल्स रिटर्न है एक्चुअली। अच्छा सैलरीज नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ समझाने के लिए ही है ना, सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, कर लेंगे प्लस माइनस यार, डोंट वरी। ओके हो गया। और यहाँ पे आ गया डेट, यहाँ पे आ गई डिस्क्रिप्शन। एक ही तो एंट्री है यार, लिख लेंगे यार ऐसे ही। ठीक है, अब जगह नहीं है, क्या करें यार। डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये हो गया, मैं लाइन नहीं डालना, खप मच जाएगी लाइन में। 2600 को 15/6 देखूंगा, अगर लाइन आ सकती है तो डाल दूंगा, लाइन आ सकती है। ये लाइन मैंने डाल दी, ये आ गई और ये यहाँ डाली, ये इधर कर दी और ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बना। वाह सुपर। चलिए जी, ये हो गया। 15/6 को कैश पेमेंट हुआ है, सैलरीज पेमेंट हुई है कितनी, एक्सपेंस होता है सैलरीज 2600, 2600 एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और बैलेंस भी जाहिर है एक ही है तो 2600 डेबिट होगा। अब यहाँ पे जो है 15/6 सैलरीज, सैलरीज 2600 से क्रेडिट हुई। ओ ओ, अब जो है प्लस माइनस, यार मेरा तो कैलकुलेटर भी नहीं है, चलो बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, इसका बाद में बैलेंस निकालते हैं, मंगवाता हूँ मैं। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, सेल्स हुई है 6,000 रुपए की। वेर इज सेल्स हियर, सेल्स इधर है, आपने लाइन खींची और ठीक है, 15/6 को थी, 15/6 को थी, 19/6 को थी, 19/6 को सेल्स अकाउंट रिसीवेबल,
पार्टी है तो पार्टी का नाम हम डाल देंगे। अकाउंट सेल्स इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीजिंग हो रहा है, और व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो सेल्स को क्रेडिट दे दिया और बैलेंस आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ गया। जाहिर है क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा आपके पास। ये है सेल्फ बैलेंसिंग हो रही है ठकाठक जो है ना। और अकाउंट वेयर इज अकाउंट रिसीवेबल, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल। इसकी भी आपने लाइन खींच दीजिए। अबे यार नॉब का हशर हो जाता है लाइन से, ऐसे स्लो खींच रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा जी, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल 19/6 को सेल्स किया आपने, तो आपने डेबिट कर दिया हाउ मच, 6,000 से आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया। ठीक है, डेबिट करने के बाद फौरन ही आपने बैलेंस लिखा तो आपके पास आ गया बैलेंस 6,000 डेबिट। तो ये सेल बैलेंस आपका मुकम्मल हो गई एंट्री। आप उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा ये तो तारीख का था, ठीक है। सेल्स रिटर्न और अलाउंस, डेबिट हुआ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, फिर लाइन डालो यार। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेट है आपकी, डेट है 22/6 की डेट है। अब यार गलत जो है ना सवाल जो है ना मैंने चूज कर लिया, थोड़े कम होते हैं ना लेजर तो सुकून रहता। चलो ज़्यादा है तो अच्छा ही है। 300 रुपये से सेल्स रिटर्न अलाउंस हमेशा डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल किसका, ये इन्होंने दिया हुआ है तारीख 300 रुपये से, ये हमेशा डेबिट होता है सेल्स रिटर्न अलाउंस। ये जो है कॉन्ट्रा है सेल्स का, तो ये डेबिट होता है। और आपने बैलेंस बता दिया, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये आपने 300 रुपये और बैलेंस आ गया डेबिट 300 रुपये। और क्या क्या था, हाँ अकाउंट रिसीवेबल, यस अकाउंट रिसीवेबल जो है आपका, अकाउंट रिसीवेबल ये तारीख का था, लिख देते हैं नाम, ये तारीख का था। और 300 रुपये से जो है 22/6 में ये रिटर्न है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। जाहिर है जब सेल्स रिटर्न किए तो अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, आप कर चुके हैं बहुत दफ़ा, तो आपने यहाँ पे 300 रुपये से, और जब आप यहाँ पे डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस था ऊपर, क्रेडिट में एंट्री डाली तो डेबिट बैलेंस कम हो गया 5,000, ये हो गया 5,700। ठीक है, 5,700 रिसीवेबल कम हो जाएगा आपका, क्योंकि रिटर्न किया उसने तो रिसीवेबल कम हो गया आपके पास। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, ओ शिट यार यहाँ डाला गया सही, रेंट एक्सपेंस है 25/6 को, 25/6 को रेंट एक्सपेंस है। मैं लाइन नहीं डाल रहा क्योंकि लाइन डालने से जो ना मसला हो जाएगा, मेरे पास जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तुम लोग लाइन डाल लेना। और कैश डिस्क्रिप्शन है कैश, और रेंट पे किया है एक्सपेंस है 1,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया रेंट एक्सपेंस को। ठीक है, और बैलेंस 1,000 रुपये से ये डेबिट बैलेंस आ गया, और ये आपने डेबिट किया था रेंट एक्सपेंस को। और कैश आपने डेट है डेट 25/6 को, 25/6 को आपने रेंट एक्सपेंस दिया 1,000 रुपये से, क्रेडिट दे दिया आपने इसको। अभी इसको हम निकालेंगे बैलेंस। ठीक है, ओके सारा हो गया माशाल्लाह। उसके बाद
अकाउंट्स पेएबल, हमने कैश पेमेंट की है 27/6 को अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल कौन था भाई? अकाउंट पेएबल ये रहा। अकाउंट पेएबल 25,000 का था और हमने इसको पे किया है 16,000 रुपये। तो 16,000 से आपने कैश को क्रेडिट दे दिया। इसका सेल्फ बैलेंस अभी निकाल लेंगे, ठीक है। और अकाउंट्स पेएबल था 25/6 को आपने कैश पेमेंट किया, कितना? 16,000 रुपये से आपने ये डेबिट कर दिया, ठीक है। और जब आपने फौरन ही बैलेंस निकाला तो 9,000 रुपये इसका बैलेंस आ गया क्रेडिट। देखिए फौरन जो है ना सेल्फ बैलेंस हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस निकालते जा रहे हैं इसको। अकाउंट रिसीवेबल, कैश मिला है। अकाउंट रिसीवेबल कौन सा था? तारीख ने कैश दिया है 4,000 रुपये 29/6 को। तारीख वेरी सॉरी, ये तारीख ने 29/6 को कैश दिया है, ठीक है। तो जब कैश दिया है कितना? 4,000 रुपये तारीख ने कैश दिया है, तो आपने क्रेडिट दे दिया 4,000 रुपये से। ओके, 4,000 ये क्रेडिट दिया। डेबिट बैलेंस है 5,700, क्रेडिट था 4,000, तो बैलेंस कितना रह गया? 1,700 रुपये। 1,700 रुपये जो है 5,700 में से माइनस किए 4,000 क्रेडिट के, तो 1,700 रुपये अब तारीख के अकाउंट में रह गए। सेल्फ बैलेंस से फौरन पता चल गया। और यहाँ पे 29/6 की थी कैश, आपको ये मिला और तारीख का क्रेडिट किया था, यहाँ पे कैश आपने डेबिट दे दिया, ठीक है। अभी इसको सेल्फ बैलेंस करते हैं। कैलकुलेटर नहीं है। सेल्फ बैलेंस इसका नहीं किया, फर्नीचर का। फर्नीचर का सेल्फ बैलेंस किया 20,000 रुपये, यह डेबिट है, ठीक है। सारे बैलेंस हो गए। अच्छा जी, उसके बाद ओहो फिर इंश्योरेंस भी आ गया। 30/6 को इंश्योरेंस पे हुआ है, तो कैश के लेजर में इंश्योरेंस 30/6 को कितना हुआ है? 900 रुपये। 900 रुपये पे हुआ है, 900 रुपये क्रेडिट में डाल दिया। इंश्योरेंस यार मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, डेबिट जो है ना, ठीक है, झुक नहीं रहा मैं यार। 900 रुपये और बैलेंस 900 रुपये, ये डेबिट हो गया। और 29/6 को, पता नहीं 30/6 था शायद, कैश, ठीक है। 900 रुपये से ये हो गया और सेल बैलेंस आ गया और ये आ गया। उसके बाद क्या है जनाब? कैश सेल की है। कैश सेल की है, कैश बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है। 30/6 को, ठीक है, कैश हाउ मच? 4,000, 3,000 की है। 3,000 से आपने कैश को क्रेडिट दे दिया और सेल बैलेंस किया तो 9,000 रुपये ये आ गया। इसी तरीके से 30/6 के अंदर आपने सेल्स की तो कैश को आपने डेबिट दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सेल्फ बैलेंस लेजर बनाते हैं। होप्स है आसान, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डिंग रोक के इसका मैं सेल्फ बैलेंस निकालूं कैश का, वरना तो फिर भूल जाऊंगा। ओके, इसका मैंने कैश का जो है ना ये बैलेंस निकाल लिया। तो ये जनाब 24,500 में से 2,600 निकला तो 21,900, और फिर 20,000 रह गया, फिर 4,900 रह गया, फिर 4,000 प्लस हुआ तो 8,900 हो गया, फिर 900 माइनस हो गया, 8,000 रह गया, 8,000 में 3,000 प्लस हुआ तो 11,000 रुपये हो गया।
और ये आपके किताब का जो लेजर है उससे मिला हुआ है। यहाँ पे वन मिस्टेक, पहले भी यही मिस्टेक हुई थी, अभी दोबारा मिस्टेक हुई है कि कैश में जो है 1300 रुपये ड्राइंग थी, कैश की ड्राइंग 1300 रुपये थी, ठीक है, और परचेजेस की ड्राइंग 600 रुपये थी, और मैंने यहाँ पे जो है परचेजेस की ड्राइंग जो है 1300 रुपये लिख दी। एक्चुअली ये 600 रुपये है। या आई रिमेम्बर, मेरे ख्याल में यही मिस्टेक जो है लास्ट टाइम भी मुझसे हो गई थी। तो ये 600 रुपये है, और यहाँ पे जो है जनाब जो बैलेंस होगा परचेजेस का वो होगा 25 में से 600 का 24,400, 24,000 है 400, ठीक है। तो परचेजेस का बैलेंस जो है आपके पास होगा 24,400। बाकी आप सारे बैलेंसेस आपने देख लिए, ये आपको इक्वल मिल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है रोक के मैं थोड़ा सा कैमरे को आगे करता हूँ ताकि फिगर्स जो है आपको जो है ना थोड़ा सा विजिबल हो जाए। आई डोंट केयर, मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिगर जो है ना आपको वो आ जाएंगी फोकस में रहते हुए, ठीक है। रोक रहा हूँ मैं, ये मैंने थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको फिगर्स जो है विजिबल हो जाए थोड़ा सा करीब होके जो है ना, तो आप इसको प्रॉपर देख लें और उसको पास आप ये कर लीजिएगा। नीचे जो है रेंट के नीचे जो इंश्योरेंस का है यार, वो थोड़ा सा वो कट रहा है, ये मैं जो है हेल्प नहीं कर सकता इसकी, तो वो तो तुम्हें पता ही है, नीचे वाला जो है ना इंश्योरेंस था और यू हैव सीन इट, और इसको जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर का तो मैंने हटा दिया इस वजह से, सिर्फ लेजर बैलेंस लग के, ताकि आप लोग जो है इसको ठीक से देख लें और अपनी फिगर्स को जो है टैली कर लें कि यार बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अगर पीछे करता हूँ तो यू कैन सी के किस तरीके से हम ये एडजस्ट करते हैं एक्चुअली। ओके, ये इंश्योरेंस हमारे पास ये आ गया, और इसके साथ जो है ना थोड़ा सा ये इंश्योरेंस आया और आपके पास ये फिगर इंश्योरेंस की आ गई। होप यू लिसन मी, और प्रॉपर आपके पास ये फिगर जो है ये वाली भी इंश्योरेंस आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा आसानी होती है, छोटी छोटी चीज़ें आप लेते हैं ना तो आगे पीछे कर लेते हैं तो फोकस हो जाता है। अगर कोई भारी कैमरा या कोई चीज़ होती तो आपके लिए बड़े मसाइल थे। ओके, ये चीज़ है, आपने कर लिया। अब हमारा जो है ये मेन जो पॉइंट था ये हमारा तो क्लोज हो गया, और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें जितनी चीज़ें थी वो हमने कर ली। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितनी चीज़ें थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को हमने इन डिटेल हमने देख लिया किस तरह से बनाते हैं। लेजर तो आप लोगों को बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया है, तो हमारे पास ये मुकम्मल हो गया, और कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे नया जो है टॉपिक जो कि बहुत बहुत अहम है, जिसे कहते हैं हम एडजस्टमेंट्स का। तो अभी मैं उसके जो है नोट्स बना रहा हूँ, और काफ़ी लेंदी जो है होगा वो, लेकिन उसका ये होगा कि वंस आपको प्रॉपर अगर इतनी मैं नॉलेज दे दूं एडजस्टमेंट की कि जब आप फर्दर डिग्री क्लासेस में जाएं, ठीक है, कोई सी भी डिग्री क्लासेस हो, एडीसी हो, चाहे बीबीए हो, चाहे एमबीए हो, या इनिशियली जो है प्रोफेशनल क्लासेस हो, तो आपको एडजस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी जो है ना नॉलेज हो, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन आपके पास एक नॉलेज प्रॉपर हो, बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अब हम नए सफ़र का आगाज़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट, क्योंकि उसके बाद ये ख़त्म होगा। मैं आई डोंट नो कितने उस पे जाएगा लेक्चर्स पे, हो सकता है कि मे बी 20 या 25 लेक्चर्स इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स जो है ना वो तवील होता जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और होप यू विल बी फाइन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स के इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मुफ्त पड़ा हुआ है माल यार, उठा लो और पढ़ लो, ठीक है। ओके, खुश रहो, दुरूद भेजते रहो।
दुरूद बहुत ज़रूरी है, दुरूद पाक, ठीक है। और नमाज की पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता कर लो, सही है। ओके, खुश रहो। हाँ, वन मोर थिंग, वालदेन के वालदेन से कभी गन नहीं मचाना, बस। वालदेन से अगर तुम लोगों ने जो है अगर खुश दिली से और उनका ख्याल रखा, तो मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ कि वो तुमको कभी खाली हाथ नहीं रखेगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तुम्हारा रब। रिमेंबर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।